संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर प्रयागराज में कोरोना ने दस्तक दी है और कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर संगम घाट पर देखने को मिला। जहां संगम घाट से लेकर किला घाट तक नाव खड़ी दिखाई दी और यहां नाविक परेशान दिखाई दिए। उनका कहना है कि जिस तरह से पर्यटक और श्रद्धालु आते थे, अब इस बार नहीं आ रहे हैं, जिससे कि सन्नाटा है। और एक तरफ पहले तो पानी बढ़ा था और अब पानी घट भी गया है। ऐसे में उनको अब घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। क्या कुछ कहना है नाविकों का, आइए सुनाते हैं आपको। कोरोना भैया सब कम ही बढ़ रहा है, इसीलिए सन्नाटा रहता है। कोई जल्दी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, दिक्कत है। नाविक परेशानी यही नाव है कि जल्दी सवारी नहीं मिल पा रही। सब कट रहा, गंगा माँ जो दे दे पाई सब उसी में परिवार कटता रहता है। अब हाँ भाई, कोरोना डे भी है, किसी को किसी हर कोरोना डे है, भयभीत है। क्या नाम है? हमारा नाम गुड्डन है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां हर कोई आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में मुस्लिम सिख समुदाय के लोगों ने मिलकर आज सुभाष चौराहे पर लोगों के चेहरे पर तिरंगे की फेस पेंटिंग की और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग इकट्ठा थे और यहां आज महविश आज़मी व सरदार पतविंदर सिंह के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया, जहां पीएम मोदी ने आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा। उसी कड़ी में आज यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय के लोगों ने चेहरे पर फेस पेंटिंग करके तिरंगा बनाया है। साथ ही लोगों ने घर घर तिरंगा लहराने के लिए लोगों से अपील भी की है। साथ ही यहां पर आज चेहरे पर तिरंगा बनाकर एक दूसरे को आने वाले 15 अगस्त की शुभकामनाएँ भी दी हैं। ऐसे में तिरंगा बनाने वाले समाज सेवियों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो ये तिरंगा बना रहे थे और क्या मैसेज देना चाह रहे थे, आइए सुनाते हैं आपको। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल का बनाना है, तो इसी को हम एक तरीके से अच्छे से अपनी फेस्टिवल मनाने के लिए, अपने देश प्रेम दिखाने के लिए हम लोगों ने एक बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति के एक दूसरों को लगा करके अपने इंडिया का सेलिब्रेशन किया है। महविश आज़मी लोगों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव में हिंदू, मुस्लिम सब लोगों ने अपने हाथों में फ्लैग लगे, अपने चेहरे पे फ्लैग बना के एक उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि दिया और इस उत्सव को में उमंग में एकदम सहभागिता ली है। बहुत ही बड़े तादाद में लोगों को भी प्रेरित किया है कि अपने जहाँ हाथ में, अपने घरों में तिरंगा टांगे, वहीं अपने गालों में, अपने हाथों में मेहंदी से तिरंगा बनवाएं। महिलाएं जो मेहंदी से लगवा के तिरंगा बनाएं, पुरुष जो है गालों में तिरंगा इस तरह बनाएं। मतलब दिखना चाहिए कि भारत वास्तव में 75वीं आज़ादी का जश्न मना रहा है। बच्चा बच्चा एकदम रंगा हो आज़ादी के रंग में, तिरंगे के रंग में। यही उद्देश्य है हमारा। मैं सरदार पतविंदर सिंह। आज हम लोग तिरंगा बना करके और सब लोग भाई बहन सब लोग मिल करके एक आज़ादी का जश्न, 75वां आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है कि हर घर में तिरंगा लहराए और हर बच्चे लोग तिरंगा का जश्न मनाएं, हर घर में। और अनीता राज, ये ऐसा है कि पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि आप लोगों ने हमारी सेवा के लिए आप दूर से चल कर आए, हम लोगों का स्वागत किया। आप लोगों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो 15 अगस्त आ रहा है, ये अपने देश के आज़ादी के लिए 75 देश की आज़ादी के लिए हम लोगों ने ये यहाँ पर इकट्ठा होकर देशवासियों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं। हमारा देश है कि भारत, ये झंडा, ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। इसका मान मर्यादा हम लोग कायम रखें और इसको शान को बरकरार रखें। ये हमारे गंगा जमुना की तहज़ीब है, ये हमारे देश की, ये तिरंगा हमारे देश की शान है। सभी लोगों से अपील करते हैं कि सब मिलजुल कर रहें और तिरंगे का आन बान शान बरकरार रखें। जी, मेरा नाम एजाज़ुद्दीन है, मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा से। सभी को पहले ये बोलना चाहेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी के साथ मिलके और पूरे देश ही मनाएगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मिलकर, और सभी को मनाना चाहिए। ये अंजलि प्रजापति। प्रयागराज, जहां मुहर्रम की 7 तारीख को बदस्तूर दुलदुल सभी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र के इमाम बाड़े पर जाता है, उसी क्रम में पूरी मनोहर दास
अकबरपुर में दुलदुल आया और यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने दुलदुल को दूध जलेबी आदि नज़र किया और मन्नत की फूल चादर चढ़ाई। जहाँ बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों ने दुलदुल की ज़ियारत की और लंगर का इंतज़ाम भी किया गया। जगह जगह तरह तरह के लंगर जैसे शीरमाल, शरबत, खिचड़ा, खीर, खजूर आदि लोगों ने तस्कीम किया। तो वहीं लोगों ने दुलदुल पर फूल माला चढ़ाई और साथ ही लोगों ने मन्नतें मुरादें मांगी। साथ ही लोगों ने नज़र कराई और साथ ही फातिहा के साथ लोगों की भीड़ दुलदुल के जुलूस में नज़र आई। जहां दुलदुल का जुलूस अकबरपुर, निहालपुर, पूरा मनोहर दास की बगिया व खुलदाबाद लकड़ मंडी होते हुए कई इमाम बाड़ों पर पहुंचा, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर ज़ियारत की। नगरी प्रयागराज, जहां एक तरफ सरकार का दावा है कि अन्ना गौवंश के लिए जिलों में गौ संरक्षण केंद्र व गौशालाएं खुलवाई गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर और पार्कों में आवारा जानवर घूमते नजर आते हैं और अक्सर इनसे दुर्घटनाएं भी होती हैं और साथ ही कई बार किसानों की फसल भी खराब होती हैं। मगर शहर के इलाकों में इससे पहले भी सांड की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हुई थी और अक्सर जानवरों से टकराकर एक्सीडेंट होते हैं और अक्सर स्मार्ट सिटी की सड़कों पर गौवंश टहलते नज़र आते हैं, जिससे कि लोगों को भय लगता है। और ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कि किस तरह से उनको समस्या होती है और किस तरह से उनको खतरा सताता है, ऐसे में क्या कुछ कहना है जनता का, आइए सुनाते हैं आपको। बहुत ज़्यादा सामना करना। सुबह स्कूल बच्चे को लेके जाओ तो गाय, कुत्ता, भैंस सब पूरे रास्ते में रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों की बात है, कीटगंज में एक सांड ने पटक दिया व्यक्ति को, उसकी दर्दनाक मौत हो गई दर की दर। इस तरीके से हर जगह, हर गलियों में देखिए। यहाँ पे आप चौक के पास में गौरी पाठशाला स्कूल है, बच्चियाँ जाती हैं वहाँ, इतनी गाय रहती हैं कि बच्चे, प्रशासन उसमें कोई ख्याल ही नहीं कर रहा है कि स्कूल कॉलेज के पास तो कम से कम इतना ध्यान दे। शासन प्रशासन नगर निगम से ये अपील करेंगे कि कम से कम यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा के लिए गाय और पशु पालतू जानवर जो भी हैं इनको पकड़ा जाए। ये प्रशासन से हमारी ये मांग है आपके द्वारा। नाम पंकज मालवी, प्रयागराज, इलाहाबाद। इससे अभी कुछ दिन पहले एक सांड ने कीड़गंज में एक व्यक्ति को मार दिया और उसकी जान चली गई। तो इससे जो है हमारे नगर निगम की लापरवाही की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। इससे बच्चों को आवाजाही में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो नुकसान होता है। लोग अपने बच्चों को जो है बहुत किसी तरीके से जो है स्कूल, क्योंकि अब आवारा पशुओं का निकलना बंद हो, इससे हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है आम जनता का। नाम संजय है। इससे दिक्कत ये आ रही है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा पहले से और पूरा खेत चल ले रहे हमारे लोगों का और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। दिक्कत की आप जो कह रहे हैं समस्या, जानवर बैठा है और अगर उसी बीच कोई दूसरा जानवर आकर उसके साथ वो हुआ तो दौड़ जाते हैं जानवर, तो उसमें कितने वृद्ध लोग गिर जाते हैं, कितनी गाड़ियों में एक्सीडेंट होता है, बहुत लोगों को चोट भी आती है। आप कुत्तों को देख लिया, आवारा कुत्ते, उनको नगर निगम पकड़ता नहीं है। हाई कोर्ट का हवाला दे दिया जाता है कि हाई कोर्ट ने मना कर रखा, आवारा कुत्तों को नगर निगम नहीं पकड़ेगा, उनसे भी लोग घायल होते हैं। और कोई सुने, जहाँ भी देखिए सांड है, गैया है, सब रोड पे बैठी हुई हैं, इधर उधर सबको काट लेती है। कहीं कुछ होता है, कहीं टक्कर लगती है, वृद्ध आदमी गिरता है, मर जाता है, चोट लगती है, हड्डी टूट रही है लोगों की। तो नगर निगम ध्यान दे नहीं रहा, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए इस पर। आशुतोष मेहरोत्रा, आशु। पहले दिक्कत ये आ रही कि आदमी जा रहा है, गाड़ी के सामने आ जा रही, जान का खतरा है। पेड़ पौधे जो रोड पे लगे हैं वो सब खा जा रही हैं और किसी तरीके से गंदगियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आदमी फिसल रहा है। न कोई सुनने वाला है, न नगर निगम में न किसी तरीके से कोई कार्रवाई हो रही है। जिधर देखो 4-5 तो इकट्ठा टहल रहे हैं। तो मेरी निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि इस पर ख्याल रखा जाए और ख़ासकर नगर निगम वाले इसका ध्यान दें ताकि लोग भी हिफाजत रहें, पेड़ पौधे भी हिफाजत में रहें। जो हिंदुस्तान में इतना मेहनत की गई, पौधे लगाए गए, कम से कम वो सुरक्षित रहें। परिचय? मौलाना नूर अहमद बेली। जो खुले जानवर टहल रहे हैं, इससे एक्सीडेंट हो जा रहा है और एक्सीडेंट हो जा रहा है, मतलब खेत चल जा रहे हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इसे कहीं न कहीं इसका रहने का बंदोबस्त करें। परिचय? मोहम्मद उवैस। नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है,
खेती का नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे सब खा जा रहे हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें तो आ रही है। इसका सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, खेती की हानि हो रही है जानवरों से। परिचय बता दें। परिचय राम खिलावन मिश्रा, मानव। संगम नगरी प्रयागराज जहां रक्षाबंधन का त्यौहार करीब है और ऐसे में 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक योगी सरकार ने बहनों के लिए रक्षाबंधन पर बस सेवा फ्री करने का ऐलान किया है। ऐसे में रक्षाबंधन पर महिलाएं फ्री बस सेवा का लाभ ले सकेंगी और अपने गंतव्य तक जाने के लिए उनको फ्री बस सेवा 2 दिन की योगी सरकार के द्वारा दी जाएगी। ऐसे में जब हमने महिलाओं से बात करी सरकार की योजना पर तो क्या कुछ कहना था उनका, आइए सुनाते हैं। पिछली बार रक्षाबंधन पे 1 दिन की सर्विस थी और इस बार 2 दिन के लिए बस सेवा फ्री दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, मतलब ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कई बहुत सारी महिलाएं जा पाएंगी अपने घर और वो भी फ्री में, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छी है, लेकिन सबके लिए जैसे सब छुट्टियां हो जाती है तो आदमी पहले भी जाना चाहता है। अब उसके भरोसे थोड़ी ना, अब योजना के भरोसे बैठा रहेगा तब घर जाएंगे। हाँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन जिसके लिए मजबूरियां भाई वो तो अपना योजना के तहत जाएगा। जिसके पास पैसा है हर एक को नहीं मिल पाएगा लाभ। मेरा नाम शालिनी है। हम सब बहनों के लिए बहुत ही आज हर्ष का विषय है जो हम लोगों को फ्री सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको हम शत नमन करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छा निर्णय लिया। उनके इस निर्णय से पता चलता है कि वो महिलाओं पे कितना ध्यान रखते हैं हम लोगों पे। डॉक्टर रश्मि शुक्ला। अरे अच्छी सुविधा है, योगी जी बहुत अच्छा महिलाओं के लिए कर रहे हैं। कितना फायदा होगा महिलाओं को अब कितना फ़ायदा होगा ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन खुशी बहुत मिलती है। हाँ जी, बिन्नी शुक्ला। संगम नगरी प्रयागराज जहां लेटे हनुमान मंदिर में आज महंत बलबीर गिरी ने भव्य आरती की है। जहां इस बार सावन के महीने में मां गंगा ने हनुमान जी को स्नान अभी तक नहीं कराया है। ऐसे में आज जहां लेटे हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया और महंत बलबीर गिरी द्वारा यहां पर आरती की गई, जहां भव्य आरती करीब घंटों चली और यहाँ पर श्रद्धालु भी आरती में शामिल हुए। वहीं लेटे हनुमान जी की आरती को आज शनिवार के दिन महंत बलबीर गिरी द्वारा किया गया, जहाँ लेटे हनुमान जी को लेकर आरती की गई। तो बता दें आपको कि हनुमान मंदिर में जहां डेली संगम तट पर हज़ारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, तो ऐसे में महंत बलबीर गिरी ने आज लेटे हनुमान जी की और मंदिर परिसर में देवी देवताओं की भव्य आरती की। संगम नगरी प्रयागराज जहां रेलवे के जीएम आवास के बाहर आज समाज सेवी संगठन के लोगों ने जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है, जहां पर दिवांशु मेहता व देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, जहां पर लोगों ने पहुंचकर जमकर यहां पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भ्रष्टाचार के रेलवे पर आरोप लगाए। तो वहीं रेलवे पुलिस ने जब इनको खदेड़ने की कोशिश की तो इसी दौरान तिरंगा जमीन पर गिरा, जिससे कि तिरंगे का अपमान हुआ है। रेलवे पुलिस की लापरवाही के कारण आज तिरंगे का अपमान हुआ है और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तिरंगे का अपमान प्रयागराज में प्रशासन द्वारा बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप से रेलवे प्रशासन द्वारा बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप तिरंगे का अपमान हो रहा है। देखिए किस प्रकार से तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, भारत माता के सबूत का अपमान किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के जहां महावीर चौराहे पर लगी हाई मास्ट लाइट अब शोपीस बनकर रह गई है, जिससे सड़कों पर अंधकार छाया रहता है और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां स्मार्ट सिटी की बात होती है, मगर स्मार्ट सिटी की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट हो या फिर हाई मास्ट लाइट ज़्यादातर शोपीस बनी है, जिससे कि सड़कों पर अंधकार होता है और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब तक यहाँ मार्केट और दुकानें खुली होती हैं तब तक तो सड़कों पर रोशनी होती है, उसके बाद सड़क पर अंधकार छा जाता है, जिससे कि पैदल आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर जिम्मेदारों की बात करें तो जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कभी भी दुर्घटना
दुर्घटना हो सकती है। जहां महावीर चौराहे पर लगी हाई मास्ट लाइट शोपीस अब बनकर रह गई है। नगर निगम की लापरवाही आई सामने, जहां सड़कों पर लगी हाई मास्ट लाइट अब शोपीस बनकर रह गई है, जिससे कि सड़कों पर छाया रहता है अंधकार, जिससे जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां स्कूल जाने की उम्र में सड़क पर बच्चे बेच रहे हैं बैलून। बता दें, ये नज़ारा है सिविल लाइन के पॉश इलाके का, जहां छोटे छोटे नाबालिग बच्चे सड़कों पर बैलून बेचते नज़र आते हैं और किसी तरह शायद ये अपना घर चलाते होंगे। मगर सबसे बड़ी बात कि इन सड़कों पर ये बैलून बेचने वाले बच्चे कहाँ से आए, ये अपनी एक आप में बड़ा सवाल है। जहां लोगों के आगे पीछे बच्चे एक एक बैलून बेचने के लिए दौड़ते हैं और कारें आती जाती हैं और ऐसे में दुर्घटना भी हो सकती है। मगर ज़िम्मेदारों की लापरवाही कहें या सरकारी योजनाओं के दावों की खुलती पोल, जहां बच्चे अब गरीबी के कारण स्कूल जाने की जगह सड़कों पर बेच रहे बैलून और सरकार की योजनाओं के दावे सिर्फ अब कागज़ों में सीमित हैं और ज़िम्मेदार बने अनजान।